Hello everyone, my name is Bharti and I teach chemistry. And in this video, we will be studying a very important topic of chemistry which is thermodynamics. अब thermodynamics chapter जो है, this is important for both physics and chemistry, दोनों में पढ़ा जाता है, but we are more concerned with chemistry. So we are studying chemical thermodynamics. So basic definition से start करते हैं. Here is the term thermodynamics. Now we know therm means heat and dynamics means motion. That is heat in motion. तो बेसिकली हीट है क्या? एक एनर्जी है. तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एनर्जी एक सिस्टम से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, ट्रेवल कर रही है, किन कंडीशंस के अंडर कर रही है. तो बेसिकली यहाँ एनर्जी चेंजेस का बहुत बड़ा रोल रहेगा. अभी केमिस्ट्री में हमें कैसे हेल्प करेगा? हमें पता है केमिस्ट्री में सबसे मेन चीज क्या होती है? रिएक्शंस होते हैं. अब रिएक्शंस में क्या होते हैं? बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं. और बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों में ही क्या होती है? एनर्जी इवॉल्व होती है. कभी एनर्जी हमें देनी पड़ती है या कभी एनर्जी रिलीज होती है. तो बेसिकली एनर्जी चेंजेस और थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे. अब थर्मोडायनेमिक्स समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं. तो जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशंस के बारे में लिखेंगे. एप्लीकेशंस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर एप्लीकेशन, ये हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताएगा. अब वो कैसे? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी. फिजिबिलिटी मान लीजिए मुझे एक स्कूल तक जाना है, ठीक है. अब देखिए स्कूल खुला हुआ है तो मतलब रिएक्शन फिजिबल है, मैं स्कूल जा सकती हूँ, ठीक है. लेकिन अगर स्कूल ही बंद हो तो क्या अगर मैं चली भी गई तो मैं स्कूल में जा पाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी. सो दिस इज नोन एज द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. तो वो हमें कैसे बताएगा थर्मोडायनेमिक्स? हम कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज को पता करके हम स्पॉन्टेनिटी पता कर पाएंगे. अब इतना डिटेल टर्म्स में मैं नहीं जाऊंगी, आगे जाके आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि स्पॉन्टेनिटी एंड ऑल दिस मीन्स. बेसिकली हमें ये पता लग जाएगा कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा बिना उसे किए ही. अब इसका फायदा कैसे होगा? अब एक रिएक्शन को करने में मैन पावर लगती है, टाइम लगता है, मनी लगता है. तो इस सब को हम कैसे सेव करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू, कि हमें पता चल जाएगा पहले ही कि वो रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये. सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी रिएक्शंस, नेचर ऑफ मैटर. रिएक्शन में जो भी मैटर यूज हो रहा है उसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स हमें बहुत कुछ बताएगा, ठीक है. देखिए रिएक्शन फिजिबल है, ये हमें पता चल गया, लेकिन रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू पता कर सकते हैं. तो थर्ड क्या हो गया? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. देखिए कितने सारे फायदे हैं हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के, वही कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो लिमिटेशंस में क्या हो जाएगा? इसने हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, एक्सटेंट के बारे में बता दिया, लेकिन हमें यहां रिएक्शन के स्पीड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा. क्यों? जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो में एक दूसरा चैप्टर होता है 12th क्लास का, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में. लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमें रिएक्शन किस स्पीड से जा रहा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बता पाएगा. तो स्पीड ऑफ रिएक्शन नो आइडिया. वैसे ही जो दूसरा इसका लिमिटेशन है वो ये है कि ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ डील करेगा. अब मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, थोड़ा मैं बता देती हूँ. माइक्रोस्कोपिक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे बहुत छोटी चीजों के ऊपर हम डील कर रहे हैं. या मैक्रोस्कोपिक क्या हो गया? बड़ी बड़ी एंटिटीज के ऊपर हम डील कर रहे हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स के जो भी लॉज होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो मैक्रोस्कोपिक चीजों पे डील करेंगे. माइक्रोस्कोपिक जैसे एटम और छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे. तो ओनली मैक्रोस्कोपिक. अब थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टम, ठीक है. अब सिस्टम क्या होता है उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी सराउंडिंग. ये दोनों मिला के हम जो है पूरे चैप्टर को समझेंगे. अब मान लीजिए जो भी चीज, जिस भी चीज के बारे में मैं स्टडी, जैसे मान लीजिए मार्कर है मेरे पास, ठीक है. अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रही हूँ तो यही मेरा सिस्टम है. मतलब पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पता कर रहे हैं, देन दैट थिंग इज नोन एज अ सिस्टम. ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. स्टार्ट करते हैं. सिस्टम, यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन.
अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग, सो आई हैव दिस बॉटल। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रही हूं तो यही है मेरा सिस्टम, और इसको छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं सराउंडिंग्स के बारे में लिख देती हूँ। पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम। ठीक है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पूरा यूनिवर्स। तो ये चीज हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन अब जनरली क्या होता है, मतलब सेफ्टी के लिए और क्या होता है, इजी करने के लिए चीजों को हम क्या करते हैं, जो आसपास का पार्ट होता है, जैसे मेरे पास अगर ये मार्कर है तो इसका इतना पार्ट जो अफेक्ट होगा हमारे रिएक्शन से, हम कुछ भी इस पे करने वाले हैं, जो पार्ट एक्चुअल में अफेक्ट होने वाला होता है उसी को सराउंडिंग मानते हैं। क्योंकि पूरे जितना भी लेफ्ट पार्ट है उसको अगर हम सराउंडिंग मानेंगे तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन में प्रॉपर्टीज को समझने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये पार्ट क्लियर है, सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, अब नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सिस्टम। वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक एक करके हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला जो टाइप आता है दैट इज योर ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, उसमें कुछ पानी है। मान लीजिए मुझे उस पानी की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उस बॉटल का ढक्कन खोल देती हूँ। ठीक है, अब क्या हो सकता है उस बॉटल के साथ, अगर मैं मैटर और एनर्जी की बात करूं तो क्या मैं उस बॉटल में कुछ डाल सकती हूँ। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है, ये मेरी बॉटल है, ये ढक्कन इसका नहीं लगा है, ठीक है, तो ये ओपन है यहाँ से, तो क्या मैं इसमें मैटर डाल सकती हूँ, डाल सकती हूँ ऑब्वियसली, मतलब और पानी मुझे ऐड करना हो तो कर सकती हूँ डेफिनेटली, या मुझे इससे पानी निकालना हो निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ठीक है, मतलब मैटर जो है यहाँ पे अंदर और बाहर, इन और आउट हो सकता है। वहीं इसकी जो वॉल्स हैं वो ऐसे तो है नहीं, मैंने कोई थर्मस की बोतल ले ली है तो इसमें जो पानी होगा अगर मैं वो गर्म रखूं थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो अंदर की हीट थी वो बाहर ट्रेवल करी। ठीक है, मतलब हीट क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी भी यहाँ से अंदर और बाहर ट्रेवल कर पा रही है। जिस सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो दैट इज योर ओपन सिस्टम। ठीक है, तो समझ में आ गया ओपन सिस्टम, एग्जाम्पल के थ्रू इजी रहा। वही मैं अगर दूसरे टाइप का सिस्टम ले लूं, मान लीजिए सेम बॉटल है लेकिन अब मैंने उसका ढक्कन लगा दिया। ठीक है, पार्डन मी फॉर माय ड्राइंग, तो सेम सिस्टम लेकिन हमारा जो है कैप लगी हुई है बॉटल पे, तो क्या इसमें मैं पानी और डाल सकती हूँ। अब आप ये मत बोल रहे मैम बॉटल खोल के आप फिर पानी डाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम नहीं डाल सकते क्योंकि ढक्कन बंद है, तो मैटर जो है यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन वॉल्स तो अभी भी इसकी कंडक्टिंग वॉल्स ही है ना, मतलब हीट ट्रांसफर हो सकती है अभी भी। ठीक है, लेकिन अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसका मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर भी हमारा पॉसिबल है। ठीक है, मैटर तो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर ट्रांसफर ना हो लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो पाए दैट इज योर क्लोज्ड सिस्टम। एंड द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए मैंने एक बॉटल ले ली लेकिन इस बार ये क्या है, एक हमारी थर्मस फ्लास्क है, ये मान लेते हैं थर्मस फ्लास्क, मतलब इसकी जो बाउंड्री है, मतलब इसकी जो बॉटल की जो वॉल्स हैं वो कैसी होंगी हमारी, इस बार कंडक्टिंग नहीं होगी। वैसा होता है ना, पानी आप गर्म रखते हैं उसमें या चाय गर्म रखते हैं तो वो रहती है, 100% तो नहीं हो पाता कि हमेशा ही जिंदगी भर गर्म, लेकिन काफी टाइम तक तो रहती है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं उसको कि इसकी जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है, एडियाबेटिक वॉल्स है। तो क्या होगा, अब इसमें मैटर तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, बॉटल का ढक्कन बंद है। ठीक है, तो मैटर तो नहीं होगा, लेकिन अब तो हीट भी ट्रेवल नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर भी ट्रेवल ना कर पाए और एनर्जी भी ट्रेवल ना कर पाए दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 तरीके के सिस्टम आपको समझ में आ गए। पहला था हमारा ओपन सिस्टम, सेकंड वाज योर क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप सिस्टम टर्म जो आपकी वो क्लियर हो गई होगी, वहीं पे सराउंडिंग भी। और हम थोड़ा सा बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। वो जो बाउंड्री होती है दैट इज द थिंग विच सेपरेट्स योर सिस्टम फ्रॉम योर सराउंडिंग। अगर मैं एक बॉटल की बात कर रही हूँ, अगर मैं बॉटल में पानी की जो प्रॉपर्टी स्टडी कर रही हूँ, तो अब क्या है,
बॉटल की जो वॉल्स हैं वही हमारे किसकी तरह काम करेंगी, बाउंड्री की तरह। तो आगे जाके हम टाइप्स ऑफ बाउंड्री थोड़ा समझेंगे जब हम वर्क की बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में आप जो है समझ चुके हैं। आगे मैं बात करूंगी स्टेट के बारे में, ठीक है, कि एक सिस्टम की स्टेट क्या होती है। जस्ट सपोज वी हैव अ कार। अगर मुझे इस कार की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है तो मैं क्या बोलूंगी, कार की ओरिएंटेशन क्या है अभी, ठीक है, या कार अगर चल रही है तो उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, यही कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मुझे कार के बारे में बताएंगी कि कार अभी किस स्टेट में है, ठीक है। तो सिस्टम के बारे में कैसे पता लगेगा, सिस्टम अभी किस कंडीशन में है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो जो डिस्क्राइब करेगा उसकी स्टेट डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो स्टेट क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये हो गया हमारा सिस्टम की स्टेट। ओके, तो अब जो सिस्टम की स्टेट के बारे में हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, दीज आर ब्रॉडली डिफाइंड। ओके, अब एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं सिस्टम की वो मास पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ मास पे डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो T है और वॉल्यूम उसका V है, ठीक है, विजिबल है। अब मैं क्या करूंगी, इसके पार्टीशन कर दूंगी बीच से, दो हिस्से हो गए। अब ये वाला जो हिस्सा है मैंने इक्वली पार्टीशन किया, तो इस वाले हिस्से की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V/2, आधी हो जाएगी ना, V/2 इसकी हो जाएगी, ठीक है, पहले T था, V था, ये V'/2, V'/2। लेकिन टेम्परेचर हो जाएगा क्या, टेम्परेचर भी T/2 हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर इसका भी T रहेगा और इसका भी T रहेगा। इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं की, क्योंकि वो आधा हो गया, मास तो उसका कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी सेम है। वही अगर वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम है वो मास पे डिपेंड करती थी, इसलिए जैसे ही हमने उसको आधा किया, सेपरेट हुआ, वॉल्यूम हाफ हुई, वॉल्यूम चेंज हो गई। तो जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती हैं दोज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो नहीं करती दैट आर एक्सटेंसिव, ठीक है। तो टाइप्स क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, आगे जाके हम एंथैल्पी ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अब यहाँ इंटेंसिव में लिख सकते हैं टेम्परेचर हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गई, या फिर एक्सटेंसिव में लिख सकते हैं वॉल्यूम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हमने स्टेट के बारे में बात की, प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे स्टेट वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। देखिए, एक होते हैं स्टेट फंक्शन और एक होते हैं पाथ फंक्शन, अब दोनों में क्या फर्क है। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, एंड पाथ फंक्शन से इस तरीके से वो अलग होती हैं। स्टेट फंक्शंस कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे हम कैसे रीच कर रहे हैं, उससे उसको प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। और जो प्रॉपर्टीज को फर्क नहीं पड़ेगा उन्हीं को हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे। अभी शायद थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, आई हैव टू फिल वाटर इन इट, ठीक है। अब क्या उस बॉटल को फर्क पड़ेगा कि वो वाटर कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए मैं एक टब से वो कुछ पानी लेती हूँ एंड फिल दैट वाटर, ठीक है, तब भी उसका वॉल्यूम एक वॉल्यूम है, उससे बढ़ के V2 हो जाएगा। लेकिन सेम पानी मैं एक वेल से ले आती हूँ, तब भी उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो क्या वॉल्यूम को फर्क पड़ रहा है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, नहीं पड़ रहा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको फर्क ना पड़े कि पाथ हमने क्या फॉलो किया, दोज आर स्टेट फंक्शंस, ठीक है, और जिनको फर्क पड़ेगा वो पाथ फंक्शंस होंगी। अब पाथ फंक्शन को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मुझे 10th फ्लोर पे जाना है किसी बिल्डिंग की, ठीक है। अब क्या होता है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो मैं स्टेयर्स के थ्रू जा सकती हूँ, द सेकंड ऑप्शन वी हैव आई कैन गो थ्रू लिफ्ट और एस्केलेटर समथिंग। अब क्या होगा, मुझे जितनी मेहनत स्टेयर्स में जाने से लगेगी, क्या उतनी मेहनत मुझे लिफ्ट से जाने में लगेगी, नहीं। तो अब क्या होगा, दोनों में अलग अलग एनर्जी लग रही है, ठीक है, दोनों में अलग अलग वर्क हो रहा है, ठीक है, इसलिए वर्क जो है वो आपका एक पाथ फंक्शन है। समझ में आया, वर्क दोनों केसेस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। So the next thing we have is state function and path function. ठीक है, स्टेट फंक्शन में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिए बताएंगे, सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली, ठीक है।
प्रेशर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, टेम्परेचर एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। लेकिन पास्ट फंक्शन में क्या हो गया, हीट हो गया, आपका वर्क हो गया। मैं इस चैप्टर में मेन यही दो है, यही इन दोनों में आपका सारा काम जो है आराम से हो जाएगा। तो काफी आज हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके के प्रोसेस, मतलब सिस्टम में चेंज तो हम लाएंगे, कुछ तो उस पर एक्शन करेंगे, किस किस तरह से करेंगे वो हमें प्रोसेस बताएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।